आरब दादी की बात सुनकर बोला, वाह दादी जी, आप तो ग्रेट हो। क्या बात कही है। अच्छा, अब मेरी चापलूसी ना कर, जाकर मिलन को बता दे। ठीक है दादी, गुड नाइट, कहकर आरब अपने कमरे में वापस आ गया। उसने मिलन को दोबारा फ़ोन किया। हेलो मिलन, मैंने दादी से बात की थी। पता है, उन्होंने और भी अच्छी सलाह दी है। वो कहती हैं कि तुम लोगों की बात पापा के पास करना ही मत। सीधी बात करना कि बुआ जी की तबीयत खराब रहती है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए शादी करनी है, बाकी दादी संभाल लेंगी। हाँ यार, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं, हमने तो शादी बुआ जी के ही कारण करनी है। चलो ठीक है, मैं बुआ जी को समझा दूंगा, मिलन बोला। अच्छा, गुड नाइट, आरव ने कहा और फ़ोन रख दिया। मिलन ने उसी वक्त महक को फ़ोन कर दिया। हेलो महक, आरव का फ़ोन आया था अभी, कह रहा था कि दादी ने सलाह दी है कि हम लोगों की बात करें ही ना, बस यही कहें कि बुआ की तबीयत खराब है इसलिए शादी करनी है। हाँ, यही बेस्ट है। मेरी दादी तो सच में महान है। वो बचपन से हमें ऐसे ही हेल्प करती आई हैं। चलो ठीक है, ये टेंशन ख़त्म हुई। अब उस दिन देख लेना। हाँ, अब संडे को देखेंगे। गुड नाइट। महक ने भी गुड नाइट कहा और फ़ोन काट दिया। वो संडे के बारे में सोचती रही, क्या होगा, पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, मान भी जाएंगे, अगर नहीं माने तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। अगली सुबह मिलन तैयार हुआ तो बुआ जी भी उठ गईं। मिलन ने अपना नाश्ता तैयार कर लिया था। बुआ जी आए तो उनके लिए भी चाय रख दी। उसने बुआ जी को बताया, बुआ जी, मैंने महक से बात की, उसने कहा कि आरब से बात कर लो, वो हमारा साथ देगा। तो मैंने उसे फ़ोन किया तो वो मान गया। फिर उसने दादी से बात करके दोबारा फ़ोन करके बताया कि दादी कह रही हैं कि हमें लोगों वाली बात करनी ही नहीं है, बस आपकी बीमारी की बात कहकर शादी के लिए मना लेंगे। एक बार शादी हो गई तो लोग बोलेंगे ही नहीं। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। चलो इतवार को देखेंगे। तुमने नाश्ता कर लिया कि बनाऊं? बुआ जी बोली। हाँ जी, मैंने नाश्ता कर लिया है, आपका रख दिया है, आप भी कर लेना। मेरा हो गया है, मैं चलता हूँ, कहकर मिलन हॉस्पिटल चला गया। महक के घर। संडे को मिलन और बुआ महक के घर यानी अपने पुराने शहर पहुंच गए। मिलन की यादें ताज़ा हो गईं। उसे अपने पापा की याद आने लगी। उसकी आंखें भर आईं और उसने बुआ जी की तरफ देखकर खुद को संभाल लिया। उसे पता था कि बुआ जी और पापा की यादें उसकी यादों से कहीं ज़्यादा हैं। वो बुआ जी का मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप कार चलाता रहा। अंत में वो महक के घर पहुंच गए। महक के पेरेंट्स ने उनको मान आदर से बिठाया। मिलन ने सबके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। बुआ जी को रेस्ट करने के लिए अंदर बेडरूम में ले गए। महक के पापा मिलन को लिविंग रूम में ले आए। उन्हें देखकर मिलन की आंखें नम हो गईं। वो पापा के गले लगा तो खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो रोते हुए बोला, पापा, अगर मेरे पापा होते तो यहाँ आकर कितना खुश होते। पापा उसे चुप कराते हुए बोले, बेटा वो तो है ही, बहुत खुश था उस दिन कि हमारा सपना जो उसने और मैंने एक साथ देखा था वो पूरा हो रहा था। उस भगवान ने उसकी किस्मत में ये शादी देखनी लिखी ही नहीं थी। अब क्या कर सकते हैं। बुआ को भाई अंदर चाय दे दी गई। बाकी मिलन, आरव और उसके पापा लिविंग रूम में ही चाय पी रहे थे। चाय पीकर मिलन बोला, पापा, आज मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। हाँ, मैं बात सबके सामने बैठकर बात करते हैं, कहकर उसने पापा और आरव की तरफ देखा। वो लोग भी अंदर बेडरूम में ही आ गए जहाँ सब बैठे थे। आरव भी जल्दी से चाय के खाली बर्तन किचन में रखकर वहाँ आकर बैठ गया। मिलन ने बुआ जी की तरफ देखा। बुआ जी ने बात शुरू की, भाई साहब, बात यह है कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। असल में अब मुझे अकेले रहने पर घबराहट होने लगती है। बुआ जी से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने मिलन की तरफ देखकर कहा, बेटा तू ही कह दे। मिलन बोला, पापा जी, असल में इनके हार्ट में ब्लॉकेज है और एज के कारण एंजियोग्राफी भी नहीं हो सकती। डॉक्टर ने इन्हें अकेले छोड़ने से मना किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ ताकि मैं और महक मिलकर इनका ख्याल रख पाएँ। अब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे इनकी चिंता रहती है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तू क्या सोचने लग गया, शादी तो करनी ही है, आज या कल। तो आज कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उल्टा अच्छा ही है। अब अकेली रहती है, फिर परिवार में रहेगी, हमारी चिंता भी कम हो जाएगी। दादी जी हिंदी में पंजाबी मिक्स करते हुए बोली।
नहीं, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर शादी इतनी जल्दी में करना आसान नहीं है। पैलेस बुक करवाने के लिए महीनों पहले करना पड़ता है। फिर कपड़े, गहने, फर्नीचर, सब सामान लेना है अभी। पापा बोले। पापा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ महक मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं। मैंने सोच लिया है कि हम सादे ढंग से शादी करेंगे। एक तो पापा की डेथ हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। दूसरे, हमारे घर में भी तैयारी करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने तय किया है कि मैं 4 लोगों के साथ बारात ले आऊंगा और गुरुद्वारा साहब में फेरे ले लेंगे। मिलन बोला। बेटा, आपने जो सोचा है ठीक है, लेकिन हमें भी बिरादरी में मुंह दिखाना है। अगर ऐसे चुपचाप करेंगे तो लोगों को क्या कहेंगे? वो तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसा करते हैं कि शादी की शाम लोगों को रिसेप्शन पार्टी दे देंगे। पापा बोले। अरे तू कहाँ लोगों की बातें सुनने लगा? मेरे पर छोड़ दे। मैं अपने आप मोहल्ले में लड्डू बांट आऊंगी और सबको बता दूंगी। ये तो पैसा बचाने की ही बात कर रहा है। वही पैसा महक को दे देना, उनके काम आ जाएगा। दादी पापा से बोली। हाँ पापा जी, हमें तो महक और मिलन की खुशी चाहिए। लोगों से हमें क्या? आरव बोला। पापा, यहाँ पर मेरे पापा की डेथ के बारे में सब जानते हैं। आप ही कहिए, क्या लोग इस तरह की शादी करने पर चुप बैठेंगे? सारी उम्र ताने दे देकर मार देंगे। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए ठीक है। मिलन बोला। सबकी बातें सुनकर पापा को भी एहसास हुआ, ये ठीक कह रहे हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मिलन ठीक कहता है, हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए ठीक है। ठीक है, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, पापा बोले। पापा, ऐसा करते हैं कि यहीं से बारात ले आएंगे। आस पड़ोस के लोगों को बता देंगे और कार्ड देते वक्त बता देंगे कि हम सिंपल सी शादी कर रहे हैं। सब समझ जाएंगे। मैंने अपने मन की बात बता दी है, आप भी अपनी सलाह बता दीजिए। मिलन बोला। हाँ बेटा, ऐसा ही करते हैं। हम कुछ खास बंदों को ले आएंगे। तुम भी खास बंदे ले आना। फेरों के बाद घर से विदाई कर देंगे। बाकी जो फर्नीचर वगैरह हैं वो हम तुम्हारे घर बनने पर दे देंगे, पापा बोले। पापा जी, फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर फर्नीचर है वो कहाँ रखेंगे, इसलिए आप रहने दीजिए। बाकी महक की ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा काम है, मैं ही करूँगा। बेटा, जो तुम कह रहे हो वो सब ठीक है। खुशी हुई जानकर कि तुम महक के लिए इतना सोचते हो। पर हमने भी महक की शादी को लेकर बहुत सपने देखे हैं। हमें हमारी भी ख्वाहिशें पूरी करने दो। महक की माँ बोली। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। अब डेट के बारे में क्या कहना है? अगर महक को पूछना है तो महक को पूछ लेते हैं। मिलन बोला। महक कुछ नहीं कहती। हमें पता है हम जो कह देंगे वो ऐसा ही करेगी। बेटियों का यही है बेटा, जैसे हम कहते हैं करते हैं वो मान लेती हैं। ये आरब तो फिर भी कभी कभी अड़ जाता है, पर महक ने कभी किसी चीज़ की जिद नहीं की। माँ बोली। मुझे कभी मेरी पसंद का कुछ लेकर नहीं दिया, इसलिए जिद करता हूँ। आरब बोला। ये इसलिए मम्मी जी, क्योंकि उसे पता है कि आप लोग बचपन से उसे बिन मांगे सब देते आए हैं। उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने उसकी परवरिश ही ऐसी की है। मिलन बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में उसने हमारी पसंद को अपनी पसंद बना लिया है। जो हम ला देते हैं वही उसकी पसंद हो जाती है। पता नहीं लोग लड़कियों को क्यों मारते हैं। पापा बोले। चलो बस, अब रुलाओगे क्या? माँ की आंखें भर आईं। मिलन सोचने लगा, सच ही तो है कि मैक ने अपनी मर्जी कभी नहीं की। जैसे इतनी पढ़ी लिखी है, अपनी मर्जी से मुझसे कब से बात कर लेती। पर वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करती है। उसे पता है कि जो पेरेंट्स करते हैं वो उनके भले के लिए ही है, और वो सच भी है। सब डेट के बारे में सलाह करने लगे। दादी जी बोली। आज संडे है, ऐसा करते हैं अगले संडे को शादी कर देते हैं। इससे सबको आसानी होगी। फिर बुआ की तरफ देखकर बोली। ठीक है ना नीलम? हाँ जी बीजी, जैसा आप कहें। बुआ बोली। मिलन शादी है इसी शहर में करते हैं। बहन जी उतने दिन यहीं छोड़ दो। बहन जी का ख्याल रख लेंगे। तुम भी कुछ दिन पहले यहाँ आ जाना। मैं को भी बुला लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं पापा जी, पर बुआ जी को अपने घर छोड़ देता हूँ। किराएदार हैं, अच्छे लोग हैं, वो संभाल लेंगे। आप लोग बीच बीच में मिल लिया करना। मैं लोगों को बात करने का मौका नहीं देना चाहता, मिलन बोला। जैसा तुम्हें ठीक लगे, पापा बोले। अच्छा, अब हम चलें? घर भी साफ करना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। बुआ जी का कमरा तो साफ कर लूं, मिलन बोला।
फिर वो अपने घर आ गया। उनके किराएदार पहले उनके पड़ोस में रहते थे, तो इन्हें अच्छी तरह जानते थे। मिलन ने अपने कमरे खोले और साफ सफाई की। किराएदार भी साथ लग गया। उनकी वाइफ ने खाना बना दिया। फ्री होकर उन्होंने खाना खाया। तब मिलन ने उन्हें शादी के बारे में बताया। वो लोग खुश हो गए। तब मिलन शाम को बुआ जी को वहां छोड़कर जाते वक्त किराएदार से बोला, शशि बुआ जी का ख्याल रखना, मैं फ्राइडे को आ जाऊंगा। आप चिंता ना करें, हम पूरा ध्यान रखेंगे। सोनू को तो साथी मिल गया। देखो तो कैसे बुआ जी की गोद में बैठा है। मुझे तो डर है कि ये बाद में उन्हें जाने भी देगा। शशि अपने बेटे को बुआ जी की गोद में बैठे देख बोला। तब मिलन ने बुआ जी के चरण छुए और इशारे से पूछा कि मैं जाऊं। बुआ जी ने सर हिलाकर कहा कि जाओ। वो चल दिया। आरब मिलन के जाने के बाद दुकान में आ गया। आते ही उसने महक को फोन किया। महक बोली, हेलो। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। आरब उसे गाना सुनाने लगा। भैया इमोशनल ना करो, क्या बात हुई? महक बोली, तुम्हारी शादी के लिए अगले संडे की डेट तय हुई है, तैयारी खींच लो। ऐसा करो तुम घर आ जाना, कुछ दिन तो गुजारो हमारे घर में, वरना बाद में याद कैसे करेंगे। आरब मजाक करते हुए बोला। पापा मान गए? महक ने पूछा। मुझसे क्या पूछती हो, मिलन आ जाएगा तेरे पास, उससे पूछ लेना। वैसे इन शॉर्ट जब हमें तो क्या गम है। आरब ने सेखी मारी। वो तो है ही। थैंक यू भैया, सच में आपके होते हुए कोई गम नहीं है। लव यू आरब भैया, महक बोली। अच्छा अच्छा, अब और मस्का मत लगा। तेरी तरह बेला नहीं हूँ मैं, दुकान संभालनी है। ओके बाय, कहकर आरब ने फ़ोन काट लिया और अपनी गीली आंखें साफ की। बहन की विदाई के ख्याल से ही आंखें नम हो गईं। आरब से बात करने के बाद महक ने मिलन को फ़ोन किया। हेलो मिलन जी, आप वापस आ गए क्या? हाँ, अभी अभी एंटर किया है शहर में, मिलन बोला। आप यहाँ आओगे? महक ने पूछा। क्यों, अभी कुछ दिन पहले तो मिला हूँ, इतनी जल्दी मिलना है? हाँ, मिलन ने मजाक किया। आप ऐसे मत बोला कीजिए, मैंने तो वहाँ के बारे में पूछना है कि घर में क्या हुआ। महक बोली। अच्छा आता हूँ, कहकर मिलन ने फ़ोन बंद कर दिया। मिलन ने सोचा था कि वो पहुँचकर फ़ोन कर देगा, लेकिन अब उसने बुलाया है तो उसके ही घर जाता हूँ। उसने कार महक के ऑफिस की तरफ मोड़ दी। वो सोचने लगा कि अगले संडे इस वक्त तक शादी हो जाएगी। ये वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि पापा शादी में नहीं होंगे। पापा आपको बहुत मिस करता हूँ। सोचा भी नहीं था कि आप अचानक ऐसे हमें छोड़ जाएंगे। पुलिस स्टेशन से भी कोई फ़ोन नहीं आया। किसने हिट किया पापा को? कल जाकर पता करने जाऊंगा। वो महक के ऑफिस पहुंच गया। महक ऑफिस में उसकी वेट कर रही थी। रजनी और लता साइड देखने गई थी। मिलन अंदर आकर बैठ गया। उसने पूछा, ये लो आ गया, अब पूछो क्या पूछना है। वहाँ क्या बात हुई? तुम्हारे पापा मान गए हैं, अगले संडे शादी होगी, तैयार रहना। महक, पर एक बात है, क्या तुम ऐसी शादी से खुश हो? कल को तुम्हें इस तरह की शादी का अफसोस तो नहीं होगा? अगर आम धूमधाम वाली शादी करना चाहती हो तो वेट कर लो, 1 साल बाद कर लेंगे, मिलन बोला। अरे नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मुझे पहले ही सिंपल शादियां पसंद हैं। पता नहीं क्यों लड़कियों को धूमधाम वाली शादियां पसंद हैं। खुद तो एक कमरे में ही बैठना होता है, बाकी कुछ खा भी नहीं सकती। इससे अच्छा तो सिंपल शादी करो, जिससे खुद को तो भाई सभी करना होगा, बल्कि पैसे भी बचेगा, महक बोली। अरे वाह, मेरी वाइफ तो बहुत ही सियानी है, मिलन बोला। मिलन की बात सुनकर महक शर्मा गई। वो कुछ नहीं बोली। फिर मिलन ही बोला, कपड़े वगैरह अभी लेकर रखूं कि शादी के बाद खुद ही ले लोगी? नहीं, 5 सूट आप अपनी पसंद के ले दें, बाकी बाद में ले लेंगे। शायद ज़रूरत ही ना पड़े, ये इतने सारे सूट किस काम आएंगे। और फिर मम्मी भी कुछ सूट देंगी, महक बोली। सेट गोल्ड का लोगी या डायमंड का? मिलन बोला। जो मर्जी ले देना, मेरी कोई खास डिमांड नहीं है। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं है, महक बोली। पर बस में तो तुम लोग बड़ा औरों के कपड़े गहने देखती रहती थी और उसी के बारे में डिस्कस करती थी। आप कहती हो शौक नहीं है। ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम जिस सेट पर हाथ रखोगी वही दिलवा दूंगा, मिलन बोला। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए। वो बस में तो हम यूं ही टाइम पास करते थे।
रजनी को शौक है इन सब का, तो मैं और लता उसे दिखाने के लिए औरों के कपड़े गहनों के बारे में डिस्कस करते थे। महक ने समझाया। अच्छा तो ये बात है, आज बड़ी शांति है। कहीं गई हुई है कि मुझे देखकर अंदर चली गई? मिलन ने पूछा। वो काम से बाहर गई हैं, महक बोली। ओह ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। यह सुनकर मिलन खड़ा हो गया और जाने लगा। महक ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोका। आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मिलन बोला। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं डरता हूँ कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, फिर तुम नाराज हो जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा बैठो तो सही, मुझे कुछ पूछना है, महक बोली। महक के कहने पर मिलन फिर बैठ गया। हाँ बोलो, क्या कहना है? आप वापस कब जा रहे हैं? देखता हूँ, मैं फ्राइडे को जाऊंगा, तुम पहले चले जाना, मम्मी जी ने कहा है। हाँ, आरब भी कह रहा था। देखूंगी, मैं बुधवार को जाऊंगी। इन 2 दिनों में मुझे मिलने आओगे? महक बोली। नहीं, अब शादी पर ही मिलेंगे। बुआ जी कह रहे थे कि अब नहीं मिलना, मैं फिर भी मिलने आ गया, मिलन बोला। रजनी ने अंदर आते ही उनकी बातें सुनकर गाना गाया। चुप कमीनी, थप्पड़ ना खा लेना मेरे से, महक रजनी से बोली। अरे तुमसे कौन कह रहा है, हम तो अपने जीजा जी से कह रहे हैं, लता बोली। हाँ जी बोलिए, हक बनता है, आपकी सुनने ही तो आए हैं हम, मिलन ने मजाक किया। हम तो मजाक कर रहे थे, आप लोग बात करो। सॉरी महक, हम तो जल्दी आए कि तू अकेली ना हो, अगर हमें पता होता कि जीजा जी आए हुए हैं तो हम आराम से आ जाती, रजनी बोली। अरे नहीं, मैं तो खुद आपकी वेट कर रहा था, इसे अकेली कैसे छोड़कर जाता। अच्छा महक, अब चलता हूँ, कहकर मिलन चल दिया। मिलन वहां से चलने लगा तो महक ने उसे रोक लिया। आपने खाना खाया क्या? कोई नहीं, मैं घर जाकर बना लूंगा, मिलन बोला। आप भी हद करते हैं, आपको खाना बनाना आता भी है। बैठिए, सब्जी बनी हुई है, मैं रोटी पका देती हूँ, कहकर महक अंदर चली गई। अंदर लता और रजनी पहले ही दरवाजे से लगी उनकी बातें सुन रही थी। महक के आते ही वो किचन में रोटी बनाने लग गई। महक ने 4 रोटी और सब्जी पैक कर दी। रजनी बोली, 2 रोटी और डाल दे। नहीं, ये 2 रोटी ही खाते हैं, महक बोली। ओए होए, तेरे ये, रजनी ने छेड़ा। महक बिना बोले वहां से निकल आई। उसने खाना मिलन को दिया और बोली, अब जाइए। अच्छा, वो ब्रेकफास्ट का क्या करेंगे आप? महक जी, आप भूल गई क्या कि मैं यहाँ पहले अकेले ही रहता था? तब मेरे पास ना तो बुआ जी थी और ना ही महक जी, कहकर मिलन हंस दिया, फिर बाय करके चला गया। मिलन अपने घर आया, उसने खाना किचन में रखा और लिविंग रूम में आकर बैठ गया। उसने अमित को फ़ोन किया। हेलो अमित, शादी की बात कर आया हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। कुछ देर में अमित वहाँ आ गया। दोनों दोस्त मिलकर बैठे। बैठते ही अमित ने पूछा, बता यार, क्या बात हुई? अगले संडे की शादी है, मिलन ने कहा। अरे वाह, बधाई हो। उसके पापा काफी ब्रांड माइंड के हैं जो इतनी आसानी से मान गए, अमित बोला। इतनी आसानी से कहाँ माने, बहुत पापड़ बेलने पड़े। पहले साले साहिब को पटाया, उसके ने दादी को पटाया, फिर दादी जी ने नेक सलाह दी कि लोगों वाली बात करना ही मत, बस कह देना कि बुआ जी की बीमारी के कारण शादी करनी है। बस यही किया और वो मान गए, मिलन ने बताया। बहुत ही अच्छा हुआ, अब ये लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। मिलन, एक बात और बताऊं? आशा बता रही थी कि यह बात शीतल की कामवाली ने फैलाई है, अमित बोला। क्या? उसे कैसे पता? मिलन ने हैरान होकर पूछा। आशा कहती है कि उसने और सुधा ने सब कामवालियों से पूछा तो बात आकर शीतल की कामवाली पर खत्म हुई। फिर इन दोनों ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि शीतल हमारे घर से जाने के बाद अपनी माँ से ये बात बता रही थी। उसने सुन ली, उसने आगे किसी को बताया, ऐसे बात फैल गई, अमित बोला। ओह, लेकिन तेरे घर से शीतल को कैसे पता चला? और सुधा और आशा को किसने कहा ये सब करने को? मिलन ने पूछा। यार सॉरी, यहाँ मुझसे ही गलती हो गई। मुझे क्या पता था कि शीतल ऐसा काम करेगी। मैंने तो दिव्या को बताया था कि बुआ जी बीमार है, इसलिए तूने महक को घर पर बुलाया है। और ये कि महक इतनी अच्छी है, सब काम कर देती है। उस वक्त शीतल दिव्या के पास आई हुई थी नोट्स लेने। मुझे क्या पता था कि वो इन बातों को ऐसे पेश करेगी, और वो रात वाली बात भी उसी ने फैलाई है। बाकी रही बात इन दोनों की, तो सुधा को लग रहा था कि आप लोग उसे दोषी ना समझें, इसलिए उसने सारी जांच की।
वो तुझे कल बता देगी। उन्होंने वैसे भी अब सारे मोहल्ले में रिवर्स गियर लगाकर सब तक सच्ची बात फैला दी है। कल दिव्या तक वो बात भी आ गई कि लोग झूठ बोल रहे थे। महक तो सुबह आती है और सुधा के आने से चली जाती है। मतलब बात यह है कि इसमें तेरा फायदा हो गया। शीतल का पासा उल्टा पड़ गया। अमित बोला। ये शीतल का दिमाग खराब है क्या? उसे महक को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? मिलन बोला। तुम उसकी चिंता मत करो, उसका तो इंतजाम कर दिया है मैंने। टिट फॉर टैट। अमित बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मिलन ने पूछा। जो सच्चाई है वो फैलाई है। शीतल अपने आप आकर माफी मांगेगी। अमित बोला। अच्छा यार, मैं अब चलता हूँ। शादी में किसी भी काम की जरूरत हो तो मुझे बता देना। शादी वाले दिन बारात में शामिल होने के लिए पहुंच जाना। बस एक यही काम है। हमने शोर शराबा नहीं करना। बस कुछ खास रिश्तेदार, तू, दिव्या, विपिन और रहीम को ही बुलाया है। बाकी एक दो पापा के दोस्त होंगे, मिलन ने बताया। अमित के जाने के बाद मिलन सोचता रहा कि लोग इतने स्वार्थी कैसे हो गए। शीतल मुझे प्यार करती थी, अब उसका प्यार नफरत में बदल गया है। अगले दिन सुधा सुबह ही आ गई। उसने मिलन को वो सारी बातें बताई जो अमित बताकर गया था। सुधा आगे बोली। साहब, अब सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई है कि शीतल बीबी जी ने जानबूझकर ये बात फैलाई, क्योंकि वो आपको और महक दीदी जी से नफरत करती हैं। शीतल ने जैसा बोया वैसा काटा। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तू सफाई करके चाबी अमित के घर दे जाना। दिव्या लेट ही जाती है, मिलन बोला। मिलन की बात सुनकर सुधा ने ओके कहा। मिलन हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह हॉस्पिटल में रोज की तरह बाकी डॉक्टर्स के साथ वार्ड में चेकिंग राउंड पर गया। उसने पुलिस स्टेशन में भी फोन किया। हेलो। हाँ जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर मिलन बोल रहा हूँ। मैं अपने पापा के हिट एंड रन केस के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या बना उसका? जी, उसका अभी पता नहीं चला है। असल में नंबर प्लेट इतनी क्लियर नहीं थी। शायद ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, क्योंकि वो पीछे भी किसी को हिट करने वाला था। वो तो बच गया। हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले ने बताया। उसके बाद वो ओपीडी में चला गया। ओपीडी में वो शाम तक पेशेंट देखता रहा। उसने विपिन, रहीम और शिव को अपनी शादी के बारे में बताया और उन्हें शादी पर बुलाया। वापसी में अमित उसकी कार में ही आया, क्योंकि दिव्या की नाइट ड्यूटी थी। अमित मिलन के घर ही रुक गया। मिलन उसे बिठाकर चाय बनाने चला गया। दोनों जब चाय पी रहे थे तो अमित कुछ झिझक कर बोला। मिलन, तू यहाँ था नहीं तो तेरे पीछे शीतल की पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हुई। सब कह रहे हैं कि इसने अपने फायदे के लिए महक जैसी भोली लड़की और मिलन जैसे सजीव लड़के को बदनाम किया। कल दिव्या उनके घर गई थी। शीतल की मम्मी बता रही थी कि सोसाइटी वाले उनके घर आए थे और उसके उन्हें बहुत कुछ सुनाकर गए। उन्होंने दिव्या से इस बारे में पूछा तो दिव्या ने सच बता दिया। क्या? फिर तो बहुत बवाल हुआ होगा, मिलन ने बोला। हाँ, उसकी माँ पापा बहुत अच्छे हैं। उन्हें पता है कि शीतल बचपन से जिद्दी है। कोई चीज़ पसंद आती, उसके पापा ले देते। अगर उसे वो चीज़ ना मिलती तो वो दूसरे से छीन कर फेंक देती। मतलब जो चीज़ उसे नहीं मिल पाती वो उसे किसी और की भी नहीं होने देती। उन दोनों ने उसे खूब डांट लगाई। अब शीतल ने दिव्या से माफ़ी मांगी है और तुमसे भी माफ़ी मांगी है। शायद एक दो दिन में तेरे पास आए। मैं तुझे ये बात बताने के लिए हॉस्पिटल में मौका ढूंढ रहा था, पर टाइम ही नहीं मिला। सो अब तुझे बता रहा हूँ। चलो, अच्छा है, अकल तो आई उसे, मिलन बोला। फिर अगले दिन शीतल हॉस्पिटल में अमित के साथ मिलन के पास आई और बोली। मिलन, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था कि मेरी काम वाली बात को ऐसे फैला देगी। मैंने तो मम्मी से ही बात की थी। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए महक के बारे में बुरा बोल दिया। गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो। देखो शीतल, तुम अच्छी लड़की हो। मैं मानता हूँ कि अब तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम विपिन के बारे में क्यों नहीं सोचती? वो अच्छा लड़का है। देखो, हम दोस्त हैं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। विपिन तुम्हें पसंद करता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। संडे को मेरी शादी है। अमित, दिव्या, विपिन सभी आएंगे। तुम भी आ जाना, मिलन ने कहा। शीतल का मन हल्का हो गया था। उसे पता था कि मिलन अच्छा लड़का था, पर उसे आज एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा है। उसने उसका कितना बुरा किया, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। भगवान, मेरी किस्मत में क्यों नहीं लिखा इसे? शीतल सोच रही थी। महक की किस्मत में ही क्यों मिलन लिखा था?
उसकी आंखें नम हो गईं, फिर उसने खुद को संभाला। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। मिलन ने दूल्हे की ड्रेस पहनी तो वो खुद को आईने में देखकर उसकी आंख भर आई। उसे अपने पापा की याद आ रही थी। उसके पापा उसकी शादी को लेकर बहुत खुश थे। कल से बुआ जी मिलन के पास नहीं आई थी। वो बुआ जी के पास गया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर बोले, मिलन बेटा, आज तेरी शादी है। मैं मानूस हूँ। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। तुम्हें तुम्हारी चाची घोड़ी पर बिठा देगी बेटा। मैं दूर से देख लूंगी। तुम मेरी सूरत मत देखना। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने माँ को बहुत बचपन में ही खो दिया था। आपने मुझे इस लायक बनाया। आप मनुष्य कैसे हो सकती हैं? कोई माँ अपने बच्चे के लिए मनुष्य नहीं हो सकती। आप मेरे साथ ही रहेंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मिलन बोला। बुआ जी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। वो भी तैयार हो गई। बाकी उनके हॉस्पिटल स्टाफ, उनके चाचा का परिवार, सब कल ही आ गए थे। उसने अपने मोहल्ले के भी कुछ खास लोगों को बुलाया था और सबको बता दिया था कि वो बुआ जी के कारण शादी जल्दी कर रहे हैं। पापा के कारण सिंपल शादी कर रहे हैं। सब उसकी मजबूरी समझते थे। महक का घर महक को तैयार करने के लिए पार्लर वाली घर ही आ गई थी। रजनी और लता भी उसके साथ ही थी। घर में शादी वाली धूमधाम नहीं थी। बारात सीधे गुरुद्वारा साहिब आई। महक के घर वाले, उनके रिश्तेदार और जानकार पहले ही पहुंच गए थे। बहुत ही सादगी से शादी हो गई। उन्होंने बाबा जी के आगे चार लावा लिए और वो पति पत्नी बन गए। फिर वहीं गुरुद्वारा साहिब में ही नीचे लंगर हाल में खाने का प्रोग्राम था। वहीं सबने बैठकर खाना खाया। सब महक के घर आ गए। बुआ जी ने महक को डायमंड का सेट और खानदानी कंगन दिए। सूट और शगुन दिया। महक के पापा ने भी मिलन को गोल्ड का कड़ा और चेन और एक घड़ी दी। मिलन मना कर रहा था पर दादी के कहने पर उसने ले लिया। फिर विदाई के वक्त सब रो पड़े। आरब जो कभी रोता नहीं था वो भी रो दिया। महक सबके गले लगकर रो रही थी। रजनी ने उसे चुप कराया। शादी बेशक सादगी से हुई हो, पर विदाई और किसी भी शादी जैसी ही थी। लड़की के घर वाले सारे रो रहे थे। शादी करके मिलन महक को अपने घर ले आया। यहाँ उसने दिव्या ने पहले आसपास के लोगों को न्योता दे दिया था। मिलन ने उनके लिए चाय पानी का प्रोग्राम कर दिया था। मोहल्ले के लोग आए, सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब से सुधा ने उनकी बात क्लियर की थी, सब महक की तारीफ कर रहे थे। सबने बुआ जी को बधाई दी। शाम तक सब फ्री हो गए थे। सब अपने अपने घर चले गए थे। घर में सिर्फ वो तीनों, दिव्या और अमित ही बचे थे। काम के लिए सुधा थी। दिव्या महक को उसके कमरे में ले गई। फिर वो भी अपने घर चले गए। मिलन बुआ जी को दवाई वगैरह देकर अपने रूम में आया। महक उसका वेट कर रही थी। मिलन आकर उसके पास बैठ गया। दोनों की धड़कन तेज थी। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। मिलन बोला, तुम खुश हो ऐसी शादी से? कोई मलाल तो नहीं रहेगा? नहीं जी, कोई मलाल नहीं है। शादी तो शादी है। आप तो खुश हैं ना? महक बोली। हाँ, मैं तो खुश ही हूँ। मिलन बोला। मैं अक्सर एक बात सोचती थी कि आपने किसी डॉक्टर से शादी क्यों नहीं की। दोनों डॉक्टर हो तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर वो शीतल आपको चाहती भी थी। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? सच कहूँ, मैंने जब से प्यार को समझा है, तब से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैं नहीं जानता था कि ये प्यार है, पर मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता था। मैं रोज तुम्हारे लिए कपड़े पहनता, तुम्हारी वेट करता। फिर बस में जो भी गाना बजता, मुझे लगता कि अपने लिए बज रहा है। बेशक हम दूर हो गए, फिर भी मैं तुम्हें ही चाहता रहा। मिलन ने उसे अपने दिल की बात बता दी। महक बोली, मेरा भी यही हाल था। मैं भी आपको तब से ही पसंद करती थी। मैं भी आपके लिए तैयार होती थी, आपके लिए बस में वेट करती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि बस का गाना हमारे लिए ही बजा है। मिलन उसके थोड़ा करीब आकर बोला, आई लव यू महक। बहुत समय निकाल दिया तुम्हारे बिना, बस अब नहीं। कहकर उसने महक को बाहों में भर लिया। महक ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिलन उसके चेहरे को पकड़कर किस करने लगा। महक की धड़कनें बहुत तेज थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। मिलन को यह महसूस हो रहा था। उसने अपने होंठ उसके होंठों से अलग किए और उसकी तरफ देखकर पूछा, महक, डर क्यों रही हो? वो पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है। महक बोली। मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पास सारी उम्र पड़ी है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे। चलो सो जाओ। मिलन बोला। महक बोली, मिलन, आप बहुत ही अच्छे हैं।
आप मेरे मन की बात जल्दी समझ गए। असल में मैं आज की रात मतलब सुहागरात का नाम सुनकर वही सारी बातें दिमाग में आती हैं जो फिल्मों में या कहानियों में पढ़ा है। तो मन में एक डर सा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। बस आपसे मुझे कोई डर नहीं है, महक बोली। मैं समझ सकता हूँ, बहुत थक गए हैं, चलो सो जाओ। उसने महक को लिटाया। फिर पूछा, वहां तो रख सकता हूँ। मैं अक्सर ये सपने में देखता था कि रात को तुम मेरी बाहों में सो रही हो और सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मा गई। उसने मिलन के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। मिलन ने मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया। सुबह सुबह महक ने उसे जगाया। बोली, मिलन जी उठिए, आज उठना नहीं है क्या? दूध वाला आने वाला है। एक दो दिन आप डलवा लो, फिर मैं डलवा लूंगी। मैग ने उसकी बाह पकड़कर हिलाया। वो उसे बाहों में लेकर फिर सोने लगा। मैग ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, देखिए मिलन जी उठिए भी, बाद में सो जाना। मिलन ने उसके गाल पर किस करके कहा, गुड मॉर्निंग मिसिज आहूजा। गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा। मैक ने भी उसके गाल पर किस करके कहा। फिर बोली, अच्छा चलो, दूध वाला आने वाला है, जल्दी से मुंह धोकर आ जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। बुआ जी के लिए भी उसी वक्त बना दूंगी। मैं किचन में चली गई और मिलन मुंह धोने चला गया। कुछ देर में वो भी किचन में आ गया। वो खड़ा होकर मैग को देख रहा था। मैग ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मैग ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ। मिलन ने हाथ से बहुत खूब का इशारा करते हुए जवाब दिया। मैग भी शर्माकर मुस्कुरा दी। दूध वाला आ गया तो उसने मिलन को शादी की बधाई दी। मिलन ने उसे अंदर बुलाया और उसका मुंह मीठा कराया। मैग ने उसे चाय लाकर दिया। दूध वाला उन्हें आशीर्वाद देता हुआ बोला, भगवान जोड़ी बनाए रखे। दूध वाले के जाने के बाद दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। मिलन ने पूछा, मैग, क्या कभी तुमने सोचा था कि यह दिन भी आएगा? सच कहूँ, सपना बहुत बार देखा था, पर उम्मीद नहीं थी कि ये सच हो जाएगा। लेकिन जो भी हुआ, अच्छा हुआ। उम्मीद से ज्यादा मिल जाने की खुशी अलग ही होती है। महक अपनी खुशी जताते हुए बोली। मिलन बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए बोला, हाँ, जब हम बस में जाते थे तो मैं तुम्हें चोरी चोरी देखता था, और तुम भी तो इधर उधर देखने के बहाने मुझे देखती थी। तब सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह सामने बैठकर एक दूसरे को देखेंगे, बातें करेंगे। और वो थोड़ा पास आकर उसके गाल पर किस कर दिया। महक का मुंह शर्म से लाल हो गया। मिलन हंस दिया। तभी बुआ जी आई और बोली, उठ गए बेटा। दोनों बुआ जी के पास गए और उनके पैर छुए। बुआ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मिलन तुम दोनों माता रानी के मंदिर माथा टेक कर आना। बुआ जी, आप भी साथ चलना, घर में अकेले कैसे रहोगे? महक बोली, लेकिन बेटा मैं थक जाऊंगी, तुम जा आना, मेरे पास सुधा रह लेगी। बुआ जी बोली, ठीक कह रही हैं बुआ जी, वहाँ चढ़ाई बहुत है, बुआ जी से चढ़ा नहीं जाएगा। मिलन बोला। फिर महक ने नाश्ता बनाया और सबने साथ बैठकर खाया। सुधा के आने पर वो मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, सो वो जल्दी ही पहुंच गए। आज सोमवार होने के कारण ज्यादा भीड़ नहीं थी। उन्होंने बहुत आराम से माथा टेका। वो लोग जल्दी वापस आ गए। बुआ जी उन्हें देखकर बोली, बेटा इतनी जल्दी वापस भी आ गए? हाँ बुआ जी, बिल्कुल रस नहीं था, तो आराम से माथा टेक कर वापस आ गए। महक बोली। उसने बुआ जी को प्रसाद दिया और किचन में चली गई। बेटा, तुम मेरे कारण जल्दी क्यों आ गए? देखो मिलन, तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम लोग घूमने नहीं जा रहे, लेकिन अब गए थे तो उसे थोड़ा घुमा लाते, उसका भी तो मन करता होगा। देखो, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम दोनों के रिश्ते में कोई कमी आए। बुआ जी मिलन को समझाते हुए बोली। आप चिंता ना करें बुआ जी, मैं एक ऐसी लड़की नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। अभी मेरी 2 छुट्टियां और हैं, मैं उसे कल घुमा लाऊंगा। मिलन बोला। ठीक है बेटा, अच्छी बच्ची है, उसे खुश रखना। बुआ जी कहकर पाठ करने कमरे में चली गई। फिर सबने एक साथ रात का खाना खाया। बुआ जी खाना खाते हुए बोली, मिलन सच में मैं हर काम में निपुण है। देख चाय कितनी अच्छी बनाती है, उतनी अच्छी सब्जी भी बनाई है, और खीर का तो कहना ही क्या। मिलन, सच में तेरी किस्मत खुल गई है। मिलन बुआ जी की बात सुनकर बोला, सच में बुआ जी, मेरी किस्मत अच्छी है जो ये मुझे मिली। उस रब का शुक्रिया। मिलन बोला। खाना खाकर बुआ और मिलन बाहर घूमने जाते थे। आज बुआ जी बोली, ऐसा कर, आज से महक को ले जाया कर अपने साथ घूमने। अरे नहीं बुआ जी, मेरी तो मंदिर जाकर सैर हो गई,
आप ही जाइए। मुझे आदत नहीं है, आप सारा दिन अंदर रहती हैं तो आपको जाना चाहिए। मैं इतने बर्तन साफ कर लूँ? अच्छा बेटा, जैसी तेरी मर्जी, पर बर्तन सिर्फ खाली करके रख देना, वो सुधा आकर कर देगी, तुम अपना आराम करो। शहर से वापस आकर मिलन अपने कमरे में आया तो मैं कपड़े चेंज करके जल्दी जल्दी बाहर निकल रही थी। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मिलन ने उसे पकड़ लिया और बोला, कहाँ भागी जा रही हो? ओह, मैं तो आप लोगों के पास ही आ रही थी, महक बोली। बुआ जी तो सोने चली गई हैं। बुआ जी बोली कि तुम महक का दिल लगा कर रखो। कहो, आपका दिल लगाने के लिए क्या करूं? मिलन बोला। मिलन उसके बहुत करीब था, इतने करीब था कि उसकी सांसें उसे छू रही थी। महक का दिल जोरों से धड़कने लगा और सांसें तेज चलने लगी। मिलन ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर किया। महक ने आंखें बंद कर ली थी। उसे देखकर मिलन की धड़कन भी तेज हो गई। वो उसे इसी तरह पकड़े हुए बेड पर ले गया। वो उसके करीब और करीब आता गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर वो उसे प्यार से चूमने लगा। महक भी बेसुध सी आंखें बंद किए उसमें खो गई थी। दोनों दुनिया को भूलकर एक दूसरे में समा गए। अगली सुबह जब महक की आंख खुली तो उसने खुद को मिलन की बाहों में पाया। वो उठने लगी तो मिलन ने फिर उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। मिलन ने उसके कंधे पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस आहूजा। महक ने भी उसके हाथों पर किस करके कहा, गुड मॉर्निंग मिलन जी। मिलन ने उसे अपनी तरफ घुमाकर कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम अभी सो लो, दूध मैं ले लूंगा। कहकर वो उसके बालों को सहलाने लगा। उसे सच में नींद आने लगी और कुछ देर में वो फिर से सो गई। मिलन बचाकर उठा और किचन में आ गया। 2 महीने बाद मिलन का नया घर बन गया था। उन्होंने गृह प्रवेश के लिए घर में पाठ रखवाया। उसने सबको बुलाया। बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश किया। उन्होंने पापा की बड़ी सी तस्वीर लिविंग रूम में लगाई। फंक्शन खत्म हो गया था, सब चले गए थे। बस बुआ, आरब, मिलन, मिलन के दोस्त और महक, महक की फ्रेंड्स ही रह गए थे। वो घर की सफाई कर रहे थे ताकि जल्दी सामान शिफ्ट किया जाए। बुआ जी सोफे पर बैठी थी। महक बोली, सारे सुनो, जो ये बाहर की तरफ अलग कमरा है, यह हमारा ऑफिस है। अब से हम यहाँ से काम करेंगे। बुआ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अगर मैं कहीं गई तो रजनी और लता में से कोई तो होगी। अब हमें आपकी फिक्र नहीं करनी होगी। बुआ जी, लेकिन बेटा, रजनी और लता इतनी दूर से रोज आएंगी, उन्हें दिक्कत होगी। बुआ जी, एक और खुशखबरी है। आप जो मकान खाली करेंगी, हमने वो किराए पर ले लिया है। अब सबके लिए आसान है, रजनी बोली। जीते रहो बच्चों। अगर सब बच्चे अपने बड़ों का ऐसे ही ख्याल रखें तो सबका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाए। बुआ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आंखें पोंछते हुए कहा, अरे बुआ जी, कहकर महक उनके गले लग गई। मिलन दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। तभी वहां शीतल आई। सारे उसकी तरफ देखने लग गए। ये मिलन की शादी से 2 दिन पहले बंगलौर किसी सेमिनार के लिए चली गई थी और आज ही वापस आई है। सब उसे गहरी नजरों से देख रहे थे, पर महक ने उसे बड़े आदर से बुलाया। आइए डॉक्टर शीतल, आपका हमारे घर में स्वागत है। आप लेट हो गई। हाँ, मैं लेट हो गई, करीबन 2 महीने लेट। महक, मुझे माफ कर दो। मैंने नादानी में तुम्हें बदनाम कर दिया था। मैं खुद नहीं जानती थी कि वो पागलपन था या बचपना। पर आज सबके सामने मैं महक और मिलन से माफी मांगती हूँ। शीतल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मिलन ने आकर महक का हाथ पकड़कर कहा, शीतल, शुक्रिया, तुमने हमें और करीब कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारी शादी 1 साल पहले हो गई। बाकी तुमने अपनी गलती मान ली है, हमने तुम्हें माफ किया। महक ने भी जाकर शीतल को गले लगाकर कहा, आपने जो कुछ किया नादानी में किया। मैं मानती हूँ कि मिलन है ही इतने हैंडसम, कोई भी लड़की उन पर फिदा हो जाए। महक ने पिछली बात धीरे से कही और वो दोनों हंस पड़ी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, विपिन बोला। सब उसे देखने लगे कि यह तो शीतल की हर गलती में उसका सपोर्ट करता था। फिर आज क्यों ऐसे बोल रहा है? अमित ने विपिन को कहा, विपिन, ऐसा नहीं कहते। वो अपने किए की माफी मांग तो रही है। यह बात वक्त पर संभल गई, वरना इसकी वजह से मिलन और महक की तो बदनामी हो गई थी। इतना सब होने के बाद भी उन दोनों ने इसे माफ किया तो ये उनका बड़प्पन है। सच कहूँ, मुझे अफसोस होता है कि मैंने ऐसी लड़की से प्यार किया। शीतल, आज सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे अमित ने बताया
कि तुमने ये सब किया है। तुम मेरी नज़रों से गिर गई। प्यार क्या ऐसा होता है? प्यार लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। किसी की जान ली नहीं जाती है, दी जाती है। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम सही हो या गलत, पर हर बात की एक हद होती है और तुमने वो हद पार कर दी है। मैं तुम जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, विपिन बोला। शीतल उससे माफ़ी मांगती रही, पर उसने माफ़ नहीं किया और वो वहाँ से चली गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन शाम तक उन्होंने नए घर में शिफ्ट कर लिया था। सारी सेटिंग हो गई थी। घर बहुत अच्छा लग रहा था। मिलन महक को बाहों में लिए खड़ा घर को देख रहा था। उसने महक के गाल पर किस करते हुए कहा, आखिर अपना घर तैयार हो गया। बुआ को अपना कमरा पसंद आया था। उनके कमरे के अंदर ही एक साइड में पूजा घर बना दिया गया था। वो जब चाहे पूजा पाठ कर सकती थी। उनके बेडरूम नीचे ही थे। पहले मिलन ने नीचे के बेडरूम बुआ और पापा के लिए बनाए थे, पर अब पापा थे नहीं, सो बुआ जी का ध्यान रखने के लिए उन्होंने भी नीचे वाला कमरा ले लिया। अब लाइफ ठीक ढंग से चल रही थी। सब अपने अपने काम में बिजी थे। महक को कभी बाहर जाना भी पड़ता तो रजनी और लता बुआ जी के पास होते। फिर बुआ जी का नेचर भी ऐसा था कि हर कोई प्यार करता था। महक की माँ का फोन आया। महक कैसी है बेटी? माँ मैं ठीक हूँ। खुशी होती है जानकर कि तुम खुश हो बेटी। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं। सब तुम्हें याद करते हैं। दादी भी बहुत याद करती हैं। एक बार चक्कर लगा जाती। माँ मैं मिलन जी से बात करूंगी, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। शाम को उसने मिलन से बात की। वो बोला चलो कल ड्यूटी के बाद शाम को चलेंगे। मैं खुश हो गई। उसने महक को कस के गले लगा लिया और किस करते हुए बोली, आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो, कहकर उसने भी उसे बाहों में भर लिया। उसके दिल ने महक को सरप्राइज देने की सोची। उसने अगली सुबह रजनी को कहा, रजनी आज शाम को हम महक के घर जा रहे हैं, तुम दोनों बुआ जी के पास ही सो जाना। रजनी ने ओके में सर हिला दिया। उसने महक को शाम को हॉस्पिटल आने को कह दिया था। महक शाम को ऑटो से हॉस्पिटल पहुंच गई। मिलन उसे बस स्टॉप ले आया। वो उसी बस जिसमें वो कॉलेज टाइम में आया करते थे चढ़े और 2 वाली सीट पर बैठ गए। महक की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सीट पर बैठते ही मिलन की बाहों में लिपट गई। मिलन ने उसके आंसू साफ किए। बस में आज भी वही ड्राइवर था, पर कंडक्टर बदल गया था। बस चलते ही ड्राइवर ने गाने लगा दिए। गाना चलने लगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हुए हाथों में हाथ लिए, आंखों में आंखें डाले, एक दूसरे में खो गए। दी एंड।